क्या आपने कभी सोचा है जो चीज आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाथ तक पहुंचती कैसे? एक सिंपल टी शर्ट सिर्फ 300 रुपए की, लेकिन इसका सफर वियतनाम के एक छोटे गांव से शुरू होता है, फिर ये बांग्लादेश की एक बड़ी फैक्ट्री में शेप लेती है और फिर समंदरों पे चलने वाली ह्यूज शिप्स इसे दुनिया भर में ले जाती हैं। हमारे आसपास प्रोडक्ट्स का पूरा ओशन होता है, लेकिन उनकी कहानी हम तक पहुंचती ही नहीं। आज हम इस इनविजिबल दुनिया का मास्क उतारेंगे और समझेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन असल में चल कैसे रही है। दुनिया एक विशाल मशीन की तरह चलती है। हर सेकंड करोड़ों प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। पोर्ट्स जहां कंटेनर्स की लाइन खत्म ही नहीं होती, शिप्स जो किसी छोटे शहर जितनी बड़ी होती हैं, फैक्ट्रीज जहां इंसान और मशीन एक ही रिदम में एक काम करते हैं। सोचिए आपका स्मार्टफोन कैसे बनता है। चिप ताइवान में, कैमरा लेंस जापान में, असेंबली चीन में और पैकेजिंग भारत में। एक छोटी डिवाइस 4-5 देशों के सफर के बाद आपके हाथ में आती है। ये पूरा सिस्टम तभी स्मूथ चलता है जब हर छोटा गियर सही समय पर काम करे। हम चीप प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत अक्सर कोई और चुका रहा होता है। फैक्ट्रियों में लॉन्ग शिफ्ट्स, कम मजदूरी, अनसेफ बिल्डिंग्स, पोल्यूशन और कभी-कभी जिंदगी का खतरा भी। 2013 का राणा प्लाजा हादसा याद है? एक इमारत ढह गई थी और 1100 मजदूरों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया को चीप फैशन चाहिए था। शिपिंग का पोल्यूशन अलग, फैक्ट्रीज का कचरा अलग और सबसे बड़ा कॉस्ट वे लोग जो चीजें बनाते हैं लेकिन उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। एक वर्कर ने कहा था, मैं फोन बनाता हूँ लेकिन शायद कभी खरीद ना पाऊँ। कोविड ने दिखाया कि ये पूरा सिस्टम बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन अंदर से बहुत फ्रेजाइल है। एक शिप सुएज कैनाल में फंसा और दुनिया का ट्रेड रुक गया। फैक्ट्रीज बंद, फोन्स, कार्स, मेडिसिन सब डिले। सेमीकंडक्टर की कमी ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रोक दी। दुनिया जुड़ी हुई भी है और खतरनाक तरीके से डिपेंडेंट भी। सप्लाई चेन के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी चलती है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग, अगर चाइना स्लो हो जाए तो पूरी दुनिया हॉल्ट हो जाती है। अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर, डिजाइन वहां, मैन्युफैक्चरिंग एशिया में। इंडिया एक उभरता हुआ ग्लोबल हब, नए पोर्ट्स, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स। दुनिया भारत को एक ऑल्टरनेटिव सेंटर की तरह देख रही है और ऊपर से टेक जायंट्स एप्पल, Amazon, टेस्ला जो तय करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड किस दिशा में जाएगा। आज सप्लाई चेन ट्रक्स और शिप्स का खेल नहीं रहा, ये डेटा का खेल बन चुका है। AI प्रिडिक्ट करता है कौन सी रूट सबसे तेज होगी, कौन सा पोर्ट जैम होने वाला है। ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स को ट्रैक करता है और फेक गुड्स रोकता है। वेयर हाउसेज में रोबोट्स, ड्रोन्स डिलीवरी के लिए रेडी, सब सप्लाई चेन को तेज बना रहे हैं। Amazon के रोबोट्स 1 घंटे में वो काम कर देते हैं जो इंसान को 4 घंटे लगे। लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे कुछ ऐसी असली कहानियां छुपी हुई हैं जो अक्सर हमारी नजर से बस यूं ही फिसल जाती हैं। वियतनाम की एक माँ जो अपनी छोटी सी बेटी की पढ़ाई के लिए हर दिन 12 घंटे खड़ी रहती है। भारत का एक ट्रक ड्राइवर जो तपती धूप, तेज बारिश और कड़की ठंड में 1000 किलोमीटर लंबी सड़क अकेले तय करता है, सिर्फ इसलिए कि सामान समय पर पहुंच जाए। और अफ्रीका का एक मजदूर जो फोन की बैटरी में लगने वाला कोबाल्ट खनिज धरती की गहराई से निकालता है, लेकिन शायद खुद कभी वो फोन खरीद भी ना पाए। हम सामान तो देखते रहते हैं पर उन हाथों को नहीं देख पाते जो अपनी मेहनत, अपना समय और कभी कभी अपनी जिंदगी तक उसमें डाल देते हैं। क्या ये पूरा सिस्टम बेटर बन सकता है? हाँ, अगर दुनिया चाहे तो। फेयर वेजेस, सेफ बिल्डिंग्स, क्लीनर फ्यूल्स, रिसाइकलिंग और रीयूज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सबसे जरूरी हम जैसे कॉन्शियस कंज्यूमर्स। हमारी एक छोटी चॉइस पूरी चेन बदल सकती है। ये पूरा सिस्टम सुंदर भी है, जटिल भी और कभी कभी डराने वाला भी। हर प्रोडक्ट एक ग्लोबल कहानी है। इंसान, मशीनें, समुद्र, राजनीति, एल्गोरिदम सब मिलकर एक साधारण सी चीज बनाते हैं और जब हम सच समझते हैं हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। यही है ग्लोबल सप्लाई चेन्स का अनमास्क्ड ट्रूथ।